कैसा हो सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम आईपीएससी नामकरण निकालना सीखेंगे कि किस प्रकार आईपीएससी नामकरण निकाला जाता है। चुटकियों में मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि आईपीएससी नामकरण कैसे निकालें, क्योंकि ये आईपीएससी नामकरण निकालना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में, चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम, चाहे झारखंड बोर्ड एग्जाम या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। या यहाँ तक कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं तो उसमें भी पूछा जाता है, और क्लास 12 क्लास 11 सभी क्लासों में पूछा जाता है। इसीलिए आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ बहुत ही कम समय में आप लोगों को सिखा पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, कुछ चीज़ें आप लोगों को याद करना है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। जैसे अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर एन लगता है। क्या लगता है? एन लगता है। उसके बाद में अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंबल है ऐसे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो इन लगता है। उसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें क्या लगता है? आयन लिखता है। कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को याद करना है, क्योंकि ये सिखाने वाली चीज नहीं है। अगर CH3 है तो उसका नाम मेथिल होता है, C2H5 होता है तो उसका नाम एथिल होता है, और OH होता है तो उसका नाम आल होता है, और CHO होता है तो उसका नाम क्या होता है? अल होता है। ठीक, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगर एक कार्बन है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? मेथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथ पढ़ेंगे। 2 कार्बन है तो एथ पढ़ेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो आक्ट, और 9 कार्बन है तो नान, और 10 कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे? डेक पढ़ेंगे। कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो आइए हम जो क्वेश्चन 3 को लिए है इसको हम सिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए CH3 है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 है सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इसको कैसे करेंगे? तो आप कुछ रूल समझ लीजिए कि जिस तरफ कार्बन श्रृंखला में जिस तरफ बॉन्ड सबसे अधिक होगा या क्रियात्मक समूह सबसे अधिक होगा उसी तरफ से हम काउंट करेंगे। जैसे इसमें देखिए जो हमारा बॉन्ड है इधर से क्या हमारा डबल बॉन्ड है, तो हम काउंट करना इधर से काउंट करेंगे, ना कि इधर से करेंगे। जिस तरफ बॉन्ड और जिस तरफ क्रियात्मक समूह हो उसी तरफ से हम कार्बन को गिनना शुरू करते हैं। तो इधर डबल बॉन्ड है, इधर क्या है? CH3 है, तो गिनना किसी से शुरू करेंगे? इससे शुरू करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए CH2 है, ये पहला कार्बन, ठीक, ये पहला कार्बन है। उसके बाद में देखिए ये हमारा दूसरा है, उसके बाद में क्या? तीसरा है, उसके बाद में चौथा, इसके बाद में क्या है? 5वां कार्बन है। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले होता है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह को लिखा जाता है। उसके बाद में जो हमारा बॉन्ड होता है उसको यानी बंध को लिखा जाता है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा क्रियात्मक समूह था। एक पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे हमारा क्या? CH3, तो तीसरे कार्बन CH3 है। CH3 को हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे देखिए CH3 को पढ़ते हैं मेथिल। तीसरे पे है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे? 3। तीसरे पे क्या है? मेथिल है तो मेथिल लिख देंगे, मेथिल। अब इसके बाद में हम बॉन्ड देखेंगे, कहाँ पर कितना बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखिए पहले पे क्या है? पहला है, तो पहले पे क्या है? इन है। पहले पे क्या है? इन है। सिंगल डबल बॉन्ड था, कहाँ पर था? पहले कार्बन पे था, तो पहले कार्बन पर इन लिख दे। क्यों इन लिखिए? कि सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो उसे इन पढ़ेंगे। उसके बाद में देखिए कितने कार्बन है? 5 कार्बन, तो 5 कार्बन है तो पेंट पढ़ते हैं, पेंट। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 मेथिल 1 पेंटीन। क्या लिख सकते हैं? 3 मेथिल 1 पेंटीन भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारा है CH3 सिंगल बॉन्ड, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए अभी हमने क्या बताया, जिस तरफ से क्रियात्मक समूह हो या जिस तरफ से बॉन्ड अधिक हो उसी तरफ से हम गिनना शुरू करते हैं। तो देखिए इधर से हमारा क्या? बॉन्ड अधिक है तो इधर से हम गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, कुल कार्बन कितने? 6। उसके बाद में दूसरा चीज है क्रियात्मक समूह किसे है? तीसरे पे है और 5वें पे है। तो पहले सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह को लिखते हैं, उसके बाद में क्या लिखते हैं? कितना बॉन्ड है उसको लिखते हैं, उसके बाद में कितना कार्बन है उसको लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? क्रियात्मक समूह, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे पे हमारा क्या है? CH3 है, तो CH3 को क्या पढ़ते हैं? हम क्या पढ़ते हैं? मेथिल पढ़ते हैं। देखिए तीसरे पर भी है और 5वें पर भी है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 पे है और कहाँ पर है? 5 पे है, तो 3, 5, यानी तीसरे पे भी है और 5वें पे भी है। क्या है? मेथिल है। कितना है? 2 है, तो 2 होता है तो हम क्या पढ़ते हैं? डाई पढ़ते हैं। 3 होता है तो ट्राई,
तो हमारा कितना 2 है तो हम क्या पढ़ेंगे, डाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डाई। यानी तीसरे पे है तो 3 लिखे, पांचवें पे है तो 5 लिखे, 2 रहता है तो डाई, 1 रहता है तो कुछ नहीं, 3 रहता है तो ट्राई। तो 2 उठा, हमने क्या लिख दिया, डाई लिख दिया। डाई क्या है, मेथिल, यानी CH3 को क्या पढ़ते हैं, मेथिल। तो यहाँ पर लिखेंगे मेथिल। अब देखिए यहाँ पर देखिए पहले ही बॉन्ड पे हमारा कितना आ गया, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं, आयन पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आयन पर लिखेंगे, 1 आयन लिख सकते हैं आप, 1 आयन। 1 आयन हमने लिख दिया। कितना कार्बन है, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, हेक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्स। इसको हम पढ़ सकते हैं 3,5 डाई मेथिल 1 आयन 1 हेक्साइन का पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, 3,5 डाई मेथिल 1 हेक्साइन भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है CH3। इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। तो देखिए हमने क्या बताया है कि जिस तरफ से क्रियात्मक समूह अधिक हो या जिस तरफ से बॉन्ड अधिक हो उसी तरफ से हम गिनना शुरू करेंगे। तो देखिए बॉन्ड इधर क्या है, नजदीक है, तो हम इधर से गिनना शुरू करेंगे। जिस तरफ बॉन्ड अधिक रहेगा उसी तरफ से गिनना शुरू करेंगे, जिस तरफ से क्रियात्मक समूह रहेगा उसी तरफ से गिनना शुरू करेंगे। देखिए दूसरे नंबर पे ये भी है, दूसरे नंबर पे ये भी है, लेकिन जिस तरफ बॉन्ड अधिक हो उसी तरफ से हमारा क्या, डबल बॉन्ड नजदीक में। तो डबल बॉन्ड नजदीक है तो इधर से हम गिनना काउंट करेंगे। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और कितने कार्बन है, 6 कार्बन। टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो अभी हमने क्या बताया है कि सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह को लिखेंगे। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पे हमारा क्या है, चौथे पर हमारा क्या है, चौथे पे हमारा है C2H5। C2H5 को पढ़ते हैं एथिल। तो 4 एथिल कामा, 4 एथिल हो गया। उसके बाद में देखिए पांचवें पे हमारा क्या है, OH है। OH को क्या पढ़ते हैं, आल पढ़ते हैं। तो पांचवें पे है तो 5 लिखेंगे और पांचवें पे क्या है, आल, तो आल लिखेंगे। उसके बाद में क्या देखते हैं, बॉन्ड देखते हैं, बॉन्ड किधर है। तो देखिए दूसरे नंबर पर हमारा कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड को हम क्या पढ़ते हैं, इन पढ़ते हैं। 2 बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं, इन पढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए इन हो गया। उसके बाद में टोटल कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 कार्बन को पढ़ते हैं हेक्स, हेक्स लिखेंगे, हेक्स पढ़ेंगे। इसको भी आप पढ़ सकते हैं 4 एथिल 5 आल, यहाँ पर लिखेंगे 2, सॉरी यहाँ पर कितना रहेगा, 2 रहेगा। यहाँ पर दूसरे पे है ना तो 2 लिखेंगे। इसको पढ़ सकते हैं 4 एथिल 5 आल 2 हेक्सिन। क्या पढ़ेंगे, 4 एथिल 5 आल 2 हेक्सिन, इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देखना है या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।